पग पग पर सैनिक सोता है, पग पग सोते वीर, कदम कदम पर यहाँ बिछा है ज्ञान पीठ गंभीर। नालंदा की, मगध की इसी धरती के लिए राष्ट्र कवि दिनकर ने कभी ये पंक्तियां लिखी थी। आज बिहार की चुनाव यात्रा में हम पहुंचे हैं नालंदा, और नालंदा में अभी मैं जिस जगह पर हूँ वह सिलाव है। सिलाव राजगीर और नालंदा के लगभग बीच में है, दोनों जगहों से लगभग समान दूरी पर अवस्थित है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से और सिलाव के समाज से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं सरवन कुमार सिंह, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, अन्य पदों पर भी मैं रहा हूँ। यह राजगीर विधानसभा 67 में जनसंघ जीता था, 67-69, और 10 साल तक भाजपा यहाँ जीतते रही है। जिस समय बिहार में बहुत कम सीट भाजपा जीतते रही थी, उस समय भी राजगीर में विपरीत परिस्थिति में भी भाजपा यहाँ जीतते रहा। लेकिन कुछ कालांतर 2015 में पार्टी के उम्मीदवार के एंटी इनकम्बेंसी के चलते यहाँ चुनाव भाजपा हारती है, और उसके बाद यहाँ जदयू का कब्जा हो जाता है और साजिश के तहत वह सीट चली गई। और आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच एक कुंठा पनप रहा इस विधानसभा में कि यह सीट भाजपा से क्यों ले लिया गया, क्योंकि यह सीट विपरीत परिस्थिति में, जिस समय झारखंड बिहार में होता था, जिस समय भाजपा जनसंघ और भाजपा मात्र पूरे बिहार और झारखंड मिलाकर 23-24 सीट जीतती रही है, उस समय भी राजगीर विधानसभा में भाजपा के विजय होते रहा या जनसंघ जीतते रही है। लेकिन आज जब भाजपा पूरे देश में वर्ल्ड की सबसे मजबूत पार्टी बन गई है, तो इस सीट भाजपा से छीन लिया गया। इसलिए यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं का में बहुत ही निराशा और हताशा है, और खासकर पुराने कार्यकर्ताओं में। आज नालंदा जिला या यहाँ का जो पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है, और आज यहाँ शीर्ष पदों पर वैसे भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो 2005 में जब यहाँ जंगल राज था और जो लड़ रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता उस जंगल राज से, उसको पीटने वाला कार्यकर्ता आज भाजपा के शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। यह भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के लिए दुखदायी है। मैं राजाराम प्रसाद सिंह राजगीर का निवासी हूँ, नगर परिषद का। राजगीर विधानसभा क्षेत्र में मैं 1977 जब जेपी मूवमेंट पूरे बिहार में हुआ था, जो कालांतर में इंदिरा शासन को हटा करके 77 में जनता पार्टी जो बनी थी, जिसमें मुरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय से लेकर अब तक आज 2025 में मैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूँ। राजगिरी क्षेत्र मगध की प्राचीन राजधानी है। इसका प्राचीन नाम राजगृह है। यहाँ एक विडंबना है कि राजगृह को राजगीर कर दिया गया है, राजगीर विधानसभा क्षेत्र इसका नाम कर दिया गया, यह भी एक विडंबना है। और नालंदा जब जिला बना पटना से कटने के बाद, बंटवारा के बाद, तब से राजगृह क्षेत्र का विकास नीतीश जी के काल में बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बीच में जब नीतीश जी लालू जी के साथ चले गए थे, उस समय भाजपा यहाँ हार गई और पिछड़ गई मात्र 52 वोट से। उस समय यहाँ के जो लगातार विधायक आ रहे थे, SN आर्या जी, कुछ उनका अभी था क्षेत्र में, उनका विकास घूमना घामना नहीं था, कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र की जनता से कट गए थे, उम्र का भी प्रभाव था, इस कारण से वो पिछड़ गए, हार गए। उस समय से 2 बार जदयू का यहाँ राजगीर विधानसभा में प्रतिनिधि है। राजगीर विधानसभा में हम लोग चाह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ता जो भी हैं, एक बार पुनः राजगीर विधानसभा में हम कमल खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि जदयू का चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए राजगीर विधानसभा के जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक टीस है। यूँ गठबंधन है, गठबंधन में एनडीए में आज पहले तो 2 ही पार्टी थी, आज तो 2-3 पार्टियां और जुट गई है, तो 5 पार्टियों का ये जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें अभी जो ताजा सर्वे आया है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आती हुई दिख रही है।
तो मेरा अनुरोध होगा नेतृत्व से कि राजगिरी को पुनः कमल चुनाव चिन्ह के साथ एक योग्य, सुशिक्षित, सुसभ्य सनातन उम्मीदवार दिया जाए, ताकि पुनः राजगीर के क्षेत्र की जनता को कमल पर बटन दबाने का सुनहरा मौका मिले। अगर यह सीट जेडीयू को चला जाता है जी, तो क्या यहाँ के जो समाज के लोग हैं, बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं जी, उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया हुई? क्या वे उत्साह से चुनाव में भाग ले पाएंगे? नहीं, जो उत्साह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर और बीजेपी के उम्मीदवार के साथ क्षेत्र में जाने का जो होता है, वो उत्साह नहीं रहता है। विश्व में जो भी उम्मीदवार आएगा, एनडीए पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा, मन से जदयू के लिए काम करने के लिए उतना खुल करके तैयार नहीं होगा। पूर्व महामंत्री, भाजपा का नगर महामंत्री, तो हम लोगों से तो यहाँ सीटें छीन लिया गया है, तो इंटरेस्ट क्या रहेगा? लेकिन कार्यकर्ता है तो उतना ही तक है, अपना जो काम रहे करेंगे ही, लेकिन वो उत्साह तो नहीं है। हम लोग का यहाँ तो हमेशा जीतते ही रहे हैं, लगभग ही 2 बार से, तो पिछले बार तो गठबंधन में ही चला गया। इसके पहले वाला वही जो बता रहे थे कैंटी कन्वेंशन, सही बात है, लोग लगातार रहते आ रहे थे, उनसे थोड़ा विरोध था, कुछ वैसा था, मतलब इसी अथी में हार गए। लेकिन अगर बीजेपी का अगर सीट मिलता है तो कोई लड़ाई ही नहीं यहाँ। वर्तमान विधायक जो है उनके कार्य से नहीं असंतुष्ट हम लोग हैं, कभी हम लोग से बातचीत भी नहीं, हम लोग से तो जदयू के हैं, ऐसे भी है, पहले तो विरोधे में थे, अभी तो पार्टी में भी, लेकिन कोई उतना है ही लगा भी नहीं, कभी आते नहीं है। राजगीर विधानसभा में बीजेपी के ही लोग कार्यकर्ता सब लोग हैं, जो कि आज तक के सीट जो है राजगीर विधानसभा को बचाए रखे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक ऊंचे राजनीतिक के चलते जो है राजगीर को जो है जदयू को दे दिया गया, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता में मायूसी है। जदयू के तो यहाँ कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, वो तो पिछले बार भी आरजेडी का कार्यकर्ता के साथ में रहे, और बीजेपी का तो हर एक जगह यहाँ संगठन बहुत मजबूत है, पूरे नालंदा जिला में। राजगीर का तो खैर कहने ही नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा संगठन है बीजेपी का। बाल मुकुंद शर्मा नाम हुआ हमारा, यही बगल घोषतामा घर हुआ। दायित्व में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष का दायित्व में हम रह चुके हैं। मतलब अभी जो वर्तमान परिपेक्ष है, यानी रानी के राजा के कोख से, जैसे रानी के कोख से राजा पैदा हुए थे, गवर्नर महोदय के जैसे पुत्र, और 5 साल रवि ज्योति का जो कैंपेन, मतलब कि उनका विपरीत जो दशा चला उसका फायदा उठाए। अभी पर वर्तमान परिदृश्य है कि जैसे उनको ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता है, आम जनमानस उनके विपरीत में जा चुका है। उनके कार्यकाल के मतलब के जो कार्य रूप है, जनता से उनको कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों इतना रिएक्शन? क्योंकि एनडीए का ही विधायक है। ये जो क्षेत्र है भाजपा कार्य करता है। अगर इलेक्शन का भी कैंपेन होगा तो उसमें अगर 10 कार्यकर्ता भाजपा बैठता तो एक आगो जदयू का कार्यकर्ता यहाँ नगण्य है जदयू का। लेकिन ये गठबंधन धर्म से ऊपर से हम लोग को जबरदस्ती थोपा गया है, जानते हैं। और यहाँ जो है सो मतलब कि जो है सो आदमी कार्यकर्ता कू के मर रहा है, और इसको सुनने के लिए जो सो कोई मतलब तैयार नहीं है। ये तो गठबंधन धर्म के चलते। और जो पुराना सीट था उनको जैसे गवर्नर महोदय का जो सो बाप का अनुदान मिला है बेटा का, वो अनुदान का जो है सो 5 साल का लेखा जोखा में आ गया आम जनता के बीच में। अब उनकी 5 साल का लेखा जोखा होगा जो जनता माफ करने के लिए नहीं तैयार है। एकदम जनता आक्रोशित है। 85+ सरजू प्रसाद यहाँ का सिलाव का निवासी हूँ। हमारे राजनीतिक गुरु आपको कैलाशपति मिश्र और मोहन भागवत जी के साथ कबड्डी खेले हैं। वस्तुतः हमारे के सदस्य हमको कैलाशपति मिश्र और मोहन भागवत बीजेपी मिला है, जनसंघ मिला है, फिर बीजेपी में है। मैं वर्तमान भविष्य में जो है, अभी हम किसी पद पर नहीं है, लेकिन पूर्व में मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपने गांव इसी सिलाव में उनका हमने जनसभा कराया। उस समय मैं नगर का अध्यक्ष था। विभिन्न पद पर हमने जिला में रहे हैं। मैं बुद्धिजीवी मंच नालंदा जिला का उपाध्यक्ष की पद होगा चुनाव में। हाँ, चुनाव में यही होगा कि जिस जोश से हमने उसको जिताया पार्टी के निर्देश पर, इस बार उनका रवैया देख करके उससे दूना जोश से उनको हराने में लगेंगे, पार्टी के निर्णय को छोड़ कर भी। तो इतना गुस्सा क्यों है विधायक जी के खिलाफ? विधायक जी पैसा हर विधायक कमाता है ना, उसमें कुछ कहना नहीं है, चूंकि चुनाव लड़ना है। लेकिन कमाते हुए
उतने खाना चाहिए जितना कि काम चल सके। अभी उनका जो है लेना देना है बीजेपी कार्यकर्ताओं के पूछ के ही नहीं है। कुछ लोग रंगदार के कब्जे में है, जनता उससे क्षुब्ध है। इसका मैं खुद भुक्तभोगी भी हूं। हमारे क्षेत्र में विकास का राशि दिए, लेकिन 1 साल के अंदर ही सब ध्वस्त हो गया। बार बार विधायक जो कहा तो उसने मेरा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, क्या कहते हैं उसको, बंद कर दिया। बात नहीं है। और जनता का जो भी हम क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं, हम अति पिछड़ा समाज से हैं, हमारी एक पकड़ है। नालंदा जिला में बीजेपी को पंगु बना दिया गया है, जो अशोभनीय है और पुराने कार्यकर्ता इससे बहुत नाराज है। नाम दिनेश प्रसाद सिंह, ग्राम भोस्तामा, भाजपा भूतपूर्व महामंत्री, प्रखंड महामंत्री। हम लोग के चाहिए भाजपा का सीट चाहिए यहाँ। भाजपा का सीट नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं इस पर वोट के अथी करेंगे। क्या हम तो नहीं जाएंगे, वोटे नहीं देवे ले, कजो नहीं जाएंगे वैसे में। भाजपा के सीट हम लोग के चाहिए। आओ कौशल किशोर जी कहीं थे जहिना लोकसभा चुनाव में वो जब हो रहा था तो ऑफिस में कि नीतू जी बोली तो नीतू जी के कहीं कि हम आपको नहीं चिनते हैं, आप कौन हैं कि हम आपको चिन्हबे करते हैं। हमारा बाप तो कहीं कि आप के बाबूजी के भाजपा 7 बार विधायक बनाए, मंत्री बनाए, राज्यपाल हुए, तो हमारा बाप के कुछ नहीं किए। भाजपा क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारा बाप के 7 बार विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया और राज्यपाल भी बनाया, तो वो कहीं कि हमको बाप के कुछ नहीं किया। यह सोचिए कि वो इतना बोल रहे हैं कि हमारा बाप के हमको भाजपा क्या किया है। कौशल किशोर जी हैं न कि पिताजी तो ले दे के काम करते थे, जिसे सबसे बात बरन करके मिला जुला के करते। ये तो केकरो चाहिए रहे, केकरो तो जाते हैं कोई काम लगी तो हम आपको नहीं चिनते हैं। अब बोलिए हम लोग आई से हैं, हम 85 से हम लोग हैं, हम भाजपा में। अब नहीं अब देंगे भाजपा के टिकट तो हम लोग तो भाई नाराज हैं। हम तो राजनीति में आदमी नहीं हो, दुकानदार ही हो। जहाँ वोट दे, जब से वोट देवे के अधिकार मिलो हुआ, जब पहले जनसंघ को वोट दिए, एक बार इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जिसमें हुए कांग्रेस से, एक बार वोट दिया उनको, एक बार राजीव गांधी जी को वोट दिया कांग्रेस को, और उसके बाद से फिर क्रमशः फिर बीजेपी को वोट देते आ रहा है। मेरा नाम सुरेश प्रसाद, ग्राम सिलाव। सुरेश प्रसाद, व्यवसायी संघ, भाजपा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, 7 बार से विधानसभा, राज्य विधानसभा से सदस्यवाद जीते आए। लेकिन कोई कारण अगर कौशल किशोर को वोट दे चुके थे, लेकिन अब हम लोग सदस्य जितने भी सदस्य हैं मन ठान लिए बीजेपी को वोट। इसलिए कौशल किशोर जी सिलाव नहीं के बराबर में आते हैं, और आते थे कि उनको चिन्ह नहीं करते, तो उनको वोट देने से फायदा क्या? पहचानते नहीं है किसी को? तो वो जब वोट मांगने आए थे चुनाव में, सब जगह घूमे होंगे ना? नहीं घूरा, जितने के बाद भी पूरा सिलाव नहीं घूरा। नित्यानंद प्रसाद सिंह नाम हुआ हमारा, 3 बार के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रहे हैं सिलाव नगर के। अभी वर्तमान में पार्टी हमको 20 सूत्री सदस्य बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 95 से हम लोग बड़ी रग से मतलब कि काम कर रहे हैं, और हम लोग है जो उसको नालंदा से भाजपा को कबाड़ने का बहुत प्रयास किया गया। हम लोग ने पूरी लड़ाई और तन्मयता से पार्टी को बचाए रखे। उसके बाद नीतीश जी का कि नहीं, लालू जी का भी ख्वाब था कि भाजपा यहाँ से कबड़ जाए नालंदा से, लेकिन हम लोग कबड़ने नहीं दिए। आज परिस्थिति हुआ है कि 2015 में पार्टी ने ऐसे कुछ कार्यकर्ता के विधायक जी अपने मन से घुसा लिए, उसके कारण से आ रहे हैं, ना कि उनको एंटी कन्वेंशन था। और 2015 में मोदी जी का लहर को उसने नाम को मिट्टी मिला दी, हम लोग को बात नहीं मानने का। आज जो परिस्थिति बना हुआ है कि 10 बार का हम लोग का जीता हुआ जगह हम लोग से क्यों छीन लिया गया। हम लोग अभी भी वक्त है, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारा कमल के फूल लौटा दीजिए, क्योंकि 2024 में हम लोग
घरे घर मांगे हैं फिर वोट मोदी जी का नाम पर जदयू के लिए, और कह करके आए हैं गांव वाले से कि जो यहाँ श्रमजीवी रुकता था उसको फिर से रोकवाया जाएगा, जो कोरोना काल में रोक दिया गया है। आज हम लोग गांव में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? एक बार भी विधायक ने नहीं आवाज उठाया कि सिलाव के लोग को पटना जाने में भारी दिक्कत होता है, सिलाव प्रखंड के लोगों को, इसलिए श्रमजीवी यहाँ रोका जाए, या तो स्पेशल ट्रेन है वो रोका जाए। और हम लोग को निकलते हैं तो हम लोग को नोचता है कार्यकर्ता सब है कि आप लोग क्या नेता हैं। एक ट्रेन जो रुक रहा था, नीतीश जी अपने मकसद से रुकवाए थे, आवाज हम लोग को आवश्यकता ट्रेन का आदत पड़ गया है तो हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग किस मुंह से मांगे? जदयू के विधायक बन गए, हम लोग को तो लगा था कि जो भाजपा के पिता के यहाँ बेटा हैं तो हम लोग को भाजपा को लेकर के चलेंगे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को कभी चिन्हने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने ठेकेदार पट्टेदार के यहाँ लेकर के चलते हैं जो उनका खाना पूर्ति करता है। आज हम लोग बहुत मायूसी में हैं। हम लोग विनती करते हैं एनडीए के नेताओं से कि हमारी कमल को फूल लौटा दे, नहीं तो परिणाम क्या होगा वो तो भगवान जानते हैं। तो ट्रेन स्टॉपेज की जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप विधायक जी से या सांसद महोदय से जाकर मिले? सांसद महोदय तो गज करके आए और विरोध कर दिए राजगीर में हाल उद्घाटन में। अब विधायक जी से कई बार कहा गया है कि अगर आप ठीक है एनडीए में लड़ रहे हैं जदयू से लड़िए, हम लोग का ट्रेन है जो मतलब कि रुकवा दीजिए, लेकिन विधायक जी ने पहल नहीं की है। आज हम लोग को कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, नहीं सांसद सुनता है नहीं विधायक सुनता है। जो एगो मंत्री बने भी हैं बिहार शरीफ में दिया गया हम लोग को खुश करने के लिए, वो भी हम लोग का आवाज नहीं उठाते हैं। मेरा नाम भोला सिंह है, मैं सिलाव नगर पंचायत जोन नंबर 5 का निवासी हूँ। भाजपा के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम लोग सनातनी हैं, सनातन के लिए हम लोग मर मिटने तैयार है। अगर सीट नहीं देता है यहाँ भाजपा तो हम लोग वोट उठ नहीं देंगे, आपने नहीं देंगे, बहुतों को हम बर्बाद कर देंगे। जब विचार नहीं मिलता है तो उसको वोट क्या देंगे? विधायक कोई पहचानता नहीं है, आज तक गया नहीं, जब इलेक्शन आता है तो जाता है, अभी तो कभी नहीं, कोई चर्चे नहीं है। मैं नरेंद्र नेपुरिया और इस राज समाज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरा अंधरा। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से कार्यकर्ता रहे हैं और एक एक घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता रहा हूं। और आज हमको कहीं न कहीं जब किसी भी दूसरे पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, भले एनडीए गठबंधन में ये करना भी पड़ता है, लेकिन मांगने के लिए जाते तो हैं, लेकिन जनता वही कमल का फूल खोजती है। जनता चाहती है कि वही कमल फूल पर, चूंकि एक नारा हम लोग देते थे, कानो कान कमल निशान, जैसे ही आम जन हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि की होला है, कानो कान कमल निशान होला है कि नहीं होला है, तब बहुत लज्जित होना पड़ता है। और आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि पिछले बार जो यहाँ से जदयू के विधायक जीत करके गए थे राजगीर विधानसभा क्षेत्र से, तो बहुत कम वोट से जीते हैं। और बहुत कम वोट से जीतने का भी यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी जितना साथ देना चाहिए उतना साथ नहीं दे सके थे, और वो धीरे धीरे जो इस तरह का भाव है वो बढ़ते जा रहा है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो या नए कार्यकर्ता हो, उनमें एक कुंठा ग्रसित होते जा रहा है, और वह कुंठा जो है धीरे धीरे वो कहाँ किस रूप में चुनाव आते आते पलटी मारेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि भगवान
एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनको सुमति दे और उनको अच्छी मति दे इस बार कि यहाँ राजगीर विधानसभा के लिए वो कमल छाप यानी भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट देने का कार्य करें। विधायक जी अभी तो चुनाव फिर से होना है विधानसभा का, तो देख रहे हैं कि कुछ इनॉग्रेशन वगैरह हो रहा है, उद्घाटन शिलान्यास खूब चल रहा है, लेकिन शिलापट लगा हुआ लगभग हमको लगता है कि 2 महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक न किसी रोड पर गिट्टी गिरा है, न सीमेंट गिरा है, न बालू गिरा है। हमको तो यही लगता है कि कहीं जो शिलापट ही लग करके रह जाए। इस क्षेत्र की जनता का एक मांग है, सिलाव क्षेत्र डेंस पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है और यहाँ से काफी लोग पटना और दिल्ली का यात्रा करते हैं। यहाँ बगल में स्टेशन है सिलाव स्टेशन, वहाँ श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन रुकती थी, उसका रुकाव कोरोना काल से बंद हो गया है और उसके चलते बहुत ज्यादा, चूंकि लोग का कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से वोट देते हैं और एक छोटा सा हमको मांग और ये भी है कि जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस है, एक राजगीर स्पेशल एक्सप्रेस है, उसका टेक्निकल बात भी हम बतलाते हैं कि राजगीर से मात्र 10 मिनट का समय लगता है नालंदा पहुंचने में और उसको 20 मिनट समय दिया गया है। राजगीर से रोज दिन वह ट्रेन जो है विलंब से खुलती है, इसलिए कि नालंदा से उसको समय से खुलना है। यानी बीच में अगर वो सिलाव में रुके राजगीर स्पेशल ट्रेन, राजगीर पटना स्पेशल ट्रेन जो है, तो जनता को सुविधा होगी और सरकार को यानी रेल मंत्रालय को कहीं समय उसके लिए अलग से इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम नवीन किशोर है, मैं सिलाव से हूँ। मैं विगत 35 वर्षों से आरएसएस के नज़दीक रहा हूँ, लेकिन कोई पोस्ट पर भार नहीं लिया हूँ। लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद के किताबों में पढ़ता रहा हूँ कि भारत विश्व फिर से पुनः सोने की चिड़िया बनेगी। मेरे पास लिखित सबूत है। मैं प्रधानमंत्री के यहाँ भी गया और मैं कौशलेंद्र जी के पास भी गया, सांसद महोदय के पास भी गया। यहाँ लोगों का जो इच्छा है वो ट्रेन की जो आवाजाही है उसमें रुकना चाहिए। कार्यकर्ता एक पंगु परवानी के लोग हो गए। मैं भी 10 साल से इधर बीजेपी के नाम पे 10 साल से तन मन धन लगा चुका हूँ। मैं बीजेपी कार्यालय दिल्ली 9 जून को गया, शपथ ग्रहण समारोह में गया, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं मिलता है। आज मैं ये अनुभव किया कि देश को चलाने वाले आईएएस प्रवृत्ति के लोग हैं, मोहरा हो गए, नेता मोहरा हो गए। फिल्टर पानी से लोग कपड़ा खींचते हैं, लेकिन पीने का भी सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। ये बैलेंस नहीं बना। मोदी जी आए थे तो बोले थे बैलेंस बनाएंगे। मोदी जी आप कार्यकर्ता को लेकर के नहीं चल रहे हो और आपको एक मौका मिला है 2024 में कि नीतीश जी के कंधा पर बैठ करके आप तो मतलब कहिए कि सर नीतीश जी माँ और मोदी जी बाप। आज देश का ये दो, मेरे इच्छा से देश को मोदी भी चाहिए, नीतीश भी चाहिए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी के तरफ से कोई कैंडिडेट हो, ताकि नीतीश जी को सम्मान दिल्ली में दिया जाए और बीजेपी का सम्मान बिहार से बढ़ाया जाए। कार्यकर्ताओं के लिए सोचिए मोदी जी, क्योंकि अब नहीं भारत सुधरेगा ना तो फिर नहीं सुधरेगा। जातिवाद से बाहर निकलना होगा। नीतीश जी स्वेच्छा से आप रिटायरमेंट लीजिए और कुर्सी छोड़िए नहीं, रिटायरमेंट लीजिए, आपको दिल्ली प्रमोशन किया जाए और बीजेपी का कोई कैंडिडेट, कोई कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री सीट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं उपेंद्र कुमार राजवंशी भारतीय जनता पार्टी में कार्य 1998 से कर रहा हूं। विभिन्न पदों पे मैं युवा मोर्चा से लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्य समिति सदस्य और 2 टर्म मैं प्रदेश का अनुसूचित जाति मोर्चा का मंत्री रह चुका हूं और अभी निवर्तमान जिला का मंत्री और कई विधानसभा में विधानसभा विस्तारक के रूप में रहकर काम भी किया हूं। भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से
पूरा देश, पूरा बिहार का लोग खुश है। और बिहार के नालंदा जिला में 7 सीट है और उसमें से अभी वर्तमान में 1 सीट है बीजेपी का। यहाँ एनडीए से मांग है कि राजगीर भी बीजेपी का कोटा में रहे, और इसलिए कि जब जब वो राजगीर आए, यहाँ राजगीर में एयरपोर्ट, अब हम सब यहाँ घर में बैठेंगे, अपने देश से लेकर के विदेश तक लोग जाएंगे, इससे सब खुश है। यहाँ राजगीर में एक हम सब का धर्म स्थल और गर्म कुंड जो है, वहाँ गर्म जल पानी मिलता है, वहाँ पे सब स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उसको और सौंदर्यीकरण के लिए कॉरिडोर के माध्यम से उसमें काम भी लग गया है। इससे मोदी जी से सभी राज्य के विधानसभा का लोग खुश है और यहाँ बहुत दिनों से बीजेपी जीतते आया है। यहाँ का जनता के सभी को चाहत है मोदी जी से या एनडीए से। ये आग्रह है नीतीश कुमार से भी आग्रह है कि ये बीजेपी के कोटा में ये सीट रहना चाहिए। यहाँ का पब्लिक का मांग है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देता। अब यहाँ करीब करीब 8 बार 9 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ऐसा लगता है, और लगना भी स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सीट मिले। और हम लोग भी एक शिष्टाचार से बढ़कर के नाते हम लोग डिमांड किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पुनः सीट वापस किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्यकर्ता जो है आने वाला दिन में ना खुश रहेगा, वर्क नहीं कर पाएगा। जहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वर्क नहीं करेगा और अस्थिर हो जाएगा। मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है और यहाँ तो नाराजगी जायज है सर। ये सीट पहले से भी राजगीर विधानसभा भाजपा के साथ था, ये तो विरासत में मिल गया सदैव जी के चलते उनके बेटे को, और काम तो कुछ किए नहीं है। फील्ड में तो गिने चुने लोगों को ही जानते हैं, उनका कोई वजूद तो है नहीं। हमको लगता है हर एक पंचायत में 10 आदमी को भी वो आदमी नहीं जानता है, ना कोई काम किया ना कुछ किया। अगर यही हाल रहा तो हम लोग तो इस बार नोटा को वोट देंगे, बीजेपी जदयू को वोट नहीं देंगे।